कुछ इस तरह गूंजेगी उनकी खामोशी के हर तरफ से इस शोर का जवाब आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं अभी मौजूद हूं जावद विधानसभा के रलायता गांव में। रलायता जो है राजस्थान सीमा से बात करें तो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर अभी जावद विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार जो है पूरणमल जी अहिर मौजूद है। वे छोटे छोटे गांव में चप्पे चप्पे में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं आपका बेटा आपके द्वार। और इस भावनात्मक अपील के साथ वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उनका तूफानी जनसंपर्क जारी है। आइए बात करते हैं उनसे। सर स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरण जी, किस तरह का चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है और लोगों का किस तरह से लाड़ प्यार दुलार मिल रहा है? देखिए, लाड़ प्यार तो जनता का भरपूर मिल रहा है। और चुनाव प्रचार की जो बात हो रही है, मैं ये छोटा गांव आप देख रहे हैं, इतनी कम आबादी का गांव है, लेकिन पिछली बार कम से कम मैं 5-7 बार यहाँ आ चुका हूँ। ऐसे सारे गांव जो है विधानसभा के, हर गांव में मैं पहुँचता हूँ, हमेशा लगातार आ रहा हूँ। ये चुनाव का समय है, केवल दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ। बाकी मेरा हमेशा का निरंतर जो काम है, सारे गाँव में जो छोटे से छोटे गांव हैं उनमें मैं हमेशा पहुँचता हूँ और जनसंपर्क डायरेक्ट सीधा संवाद मेरा जनता के साथ है। ये जो लोग हैं 20 सालों से, और इनके पिताजी जो सकलेजा जी हैं, इन्होंने केवल पार्टी के नाम पे क्षेत्र की जनता को ठगा है, लूटा है और जो जमीनें हैं किसानों की उनको हड़पा है। अपने रिश्तेदारों को सारी जमीनें इन्होंने जिस प्रकार से आवंटित करा दी। और आने वाले समय में जो जनता समझ रही है उनका क्या रुख है, जनता को आज़ादी नहीं है बोलने की। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में आप घूम रहे हैं, अभी घाट के ऊपर है, इस क्षेत्र में है, यहाँ पर किस तरह की समस्या और मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं? देखिए, मुद्दे अभी जो आपको बताता हूँ मैं, ये गांव का रास्ता आपने देखा है, गांव की सारी गलियां आप देख लीजिए। जो शासन की तरफ से जो पैसा आता है उसके अलावा कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज उन्होंने नहीं की, जबकि सारी योजनाएं बनी थी, सरकार ने खूब पैसे दिए, लेकिन यहाँ धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार इतना है। अभी एक परिवार में जाके आए, पति अंधा है और उसकी पत्नी दिव्यांग है, उस आदमी को आर्थिक सहायता की जरूरत थी। इन्होंने आर्थिक सहायता अपने रिश्तेदारों को और अपने पार्टी के पदाधिकारियों को इन्होंने आर्थिक सहायता दी है। उनको ये गांव के नाम मालूम नहीं, पंचायतों के नाम मालूम नहीं। गांव तो छोटे गांव कहाँ समझेंगे वो। 20 साल में वो एक महीने में 1 या 2 दिन यहाँ क्षेत्र में रुके हैं और वो स्थानीय का कह रहे हैं, लेकिन वो है दिल्ली के। और यहाँ जो सामने कैंडिडेट है समंदर पटेल, वो इंदौर से यहाँ संभावनाएं तलाशते तलाशते सारी पार्टियां निर्दलीय सब करके और जनता को पैसे के दम पे आज जिस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है। क्षेत्र के बेटे के साथ पूरी जनता है, आप घूम के देख लीजिए। और पूरे क्षेत्र के सारे युवा, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें सब आशीर्वाद दे रही है भरपूर मेरे को। सर, मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि सिंचाई के लिए पानी लाया जा रहा है, सड़कें बना दी गई है, विकास को लेकर वो जावद से जापान तक की बात कर रहे हैं, और आप ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं। क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसे फ्रॉड आदमी का आप जो ये जापान, यहाँ की अंबल की भाजी, टमाटर की चटनी और ऐसी बातें करके पूरे क्षेत्र को 20 साल से बेवकूफ़ बनाया गया। और ऐसे आदमी के बारे में बात करके मेरे चुनाव प्रचार के समय मैं समय खराब नहीं करना चाहता हूं। आपसे निवेदन है कि ऐसे आदमी के बारे में मेरे से आगे कभी प्रश्न नहीं पूछे। उस आदमी ने क्षेत्र को लूटा है, ठगा है। ऐसे आदमी की शक्ल देखना भी मैं पसंद नहीं करता हूँ। सर, आप घूम रहे हैं, ये अफीम उत्पादन क्षेत्र है। सर, अफीम किसानों की किस तरह की समस्या आ रही है? अफीम के किसानों को यहाँ जिस प्रकार से उनके साथ भ्रष्टाचार, एक आदमी कोई तस्कर कहीं पकड़ाता है राजस्थान या कहीं एमपी में, तो किसान को जाके परेशान किया जाता है कि तुम अफीम बोते हो, तुमसे पैसे दो, नहीं तो तुम्हारा पट्टा कट जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा। बेचारा किसान, यहाँ इन पत्थर आप देख लीजिए, पूरा एरिया 2-2 बीघा जमीन है किसान के पास, अफीम का पट्टा, और पूरे उसमें 10-20 लोगों को रोजगार मिलता है, एक छोटे से कास्ट में भी, तो पूरा परिवार उससे पलता है। तो उसमें जिस प्रकार से उनके साथ लूट हो रही है और किसानों को खोखला कर दिया, जमीनें बेचने पे मजबूर हो गए किसान। इस प्रकार की लूट उनके साथ हुई है और उसमें इनका संरक्षण है खुलेआम। सर, 8/29 के मामलों को भी लेकर लोगों में नाराजगी देखी जाए। काफी हर किसान को परेशान किया गया, हर किसान से पैसा लूटा गया। आप सर फील्ड में घूम रहे हैं, किस तरह के विकास की बातें हो रही है, आप क्या रोड मैप रख रहे हैं, आपका क्या विजन है? देखिए, मैं 2005 में सरपंच बना और
पूरे मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायतों में मेरी पंचायत उस समय लगातार वित्तीय वर्षों में नंबर 1 रही। और जो विधायक निधि आती थी 75 लाख 90 लाख, उससे मेरी पंचायत में एक वित्तीय वर्ष में मैंने 1.5 करोड़ तो नरेगा में और 1 करोड़ दूसरी योजनाओं में खर्च कर 2.5 करोड़ एक वित्तीय वर्ष में मेरी पंचायत में मैंने विकास कराया है। और धरातल से जुड़े हुए हैं मेरे साथ जो टीम दौड़ रही है, ये टीम पूरे क्षेत्र के विकास के लिए दौड़ रही है। खुद निजी खर्चे से और निजी पैसे से ये रात दिन एक करके इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। ये लोग सब मिलके पूरे क्षेत्र का विकास कराएंगे। ये कागजों में, अखबारों में, और जो चीज़ें इन्होंने विकास दिखाया है, डिजिटल शिक्षा और फलाना, ये केवल भ्रष्टाचार के इनके तरीके थे। और इन्होंने विधायक निधि और सारी चीज़ें इन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया लगातार। विधायक निधि का कहीं देख लीजिए, एक पैसा कहीं लगा हुआ नहीं है। सारी विधायक निधि हर साल की इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई है। लोग आपको जमीन का आदमी कहते हैं और ये कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में भी छुपा रिस्तम साबित हो सकता है। देखिए, जमीन का आदमी तो हूँ, किसान के घर में जन्म लिया, खेती किसानी की है और खुद एक एक काम जो खेती किसानी का है वो हाथ से किया हुआ है और जनता से जुड़े हुए हैं। जनता जो निर्णय ले रही है वो जनता एक इतिहास बनाने के लिए निर्णय ले रही है। इनके माहौल चल रहे हैं, मीडिया के माध्यम से माहौल है। और जो स्थिति है, मतलब आप क्षेत्र में जानते नहीं, लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं कि ये गांव कौन सा है, देख लीजिए। और वो गांव के बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि ये गांव पता करो, ये नाम क्या है, इस गांव में चलेंगे अपन। ये स्थिति है। और शैलजा जी को पूछना पड़ रहा है कार्यकर्ताओं को, ये गांव कौन सा है, आप बताओ, ये इसमें कौन सी समस्या है। आज ये पूछ के 20 साल में ये पूछ रहे हैं। तो आप सुनिए, ये जो चीज़ें हैं होने वाली है और इतिहास बनने वाला है। आने वाले समय में जो है पूरे मध्य प्रदेश और देश में एक संदेश जाएगा यहाँ से कि आपके थोपे हुए जो हैं कैंडिडेट, पार्टी ने ऊपर से तय कर दिया, जनता का सौदा अगर पार्टी करेगी तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर सीएम साहब का भी फोन आया था मनाने के लिए, ऐसा सुनने में आया है, क्या कहा सर? देखिए, वो हमारे आपस की बात है, लेकिन सीएम साहब को यहाँ की सारी जानकारी पता है और सीएम साहब ने खूब काम किया, पूरे क्षेत्र की खूब सेवा की, बहनों के लिए सारी इतनी योजनाएं बनाई, किसानों के लिए। सीएम साहब एक अलग छवि के आदमी हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो मेरा मन उससे खुश है और मैं मेरा काम कर रहा हूँ, जनता की सेवा करना और चुनाव जीत के और इस क्षेत्र की सेवा करूँगा। किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं जनता से आप? लोग तो आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, आपने सेवा की है, ज़मीन से जुड़े रहे, लंबे टाइम तक फील्ड में रहते हैं। आपने बताया कि बड़ा घना जनसंपर्क होता है, नारा भी दिया है आपका बेटा आपके द्वार। बेटे को कितना आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए, बेटा तो हूँ और जनता बेटे से भी, सगे बेटे को जो प्रेम करती है उससे भी ज़्यादा मेरे को प्रेम कर रही है। और रिजल्ट जो आने वाला है वो तो देखो इतिहास बनेगा। और जनता जिस प्रकार से पलक पावड़े बिछा के बैठी है, आज दिन में खेती बाड़ी का काम है, लाइटें चल रही है और खेत में जाना है, लाइट छोड़ के खेत, और घर में गांव में पता चला कि बेटा आ रहा है, उसके लिए समर्थन में। और मैंने पहले भी कहा है, कोई प्रलोभन नहीं, कोई लालच नहीं, बस बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं और क्षेत्र की सेवा करने के लिए, और जनता जो है उसमें भरपूर सहयोग कर रही है। तो ये थे पूरणमल जी अहीर, जिन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही वो ये कही कि बेटा जो है वो लोगों के द्वार पहुंच रहा है और जनता जनार्दन का सगे बेटे से भी ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एक रिजल्ट ऐसा चौंकाने वाला जावद विधानसभा क्षेत्र से जाएगा जो कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचेगा, प्रदेश और देश के अंदर एक संदेश देगा। उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया कि विधायक जो है, वर्तमान विधायक और मंत्री जी, उनके कार्यकाल के दौरान काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार को भी लेकर आरोप लगाए। और उन्होंने कहा कि इन सब को देखते हुए मैं मैदान में उतरा हूँ और मेरे द्वारा क्षेत्र में जो भी दर्द, जिनको भी दर्द है, पीड़ा है, उनके दर्द में सहभागी बनूंगा और पीड़ितों की सेवा करूंगा और विकास के कार्यों को ज़मीनी स्तर पर अंजाम दूंगा। यही मेरा लक्ष्य और इसी लक्ष्य के साथ मैं काम कर रहा हूं। देखना है 3 दिसंबर को किस तरह का रिजल्ट आता है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अशफाक बर्मन के साथ अब्दुल अली ईरानी।